नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जिसमें आप प्रमुख सम्मेलन एवं महत्वपूर्ण ऑपरेशन देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। यहाँ से आपका एक दो प्रश्न बनता ही है लगभग हर एग्ज़ाम में। तो जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए पिछले एक वर्ष में, उन सभी को हम कवर करने वाले हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रीय हों या अंतर्राष्ट्रीय हों। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप हमारे साथ तो आपको यकीन आएगा। अगर आपको आज के इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य कंटेंट की पीडीएफ चाहिए, फिर चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हों, एचईओ की तैयारी कर रहे हों, यूपी लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए पर्याप्त कंटेंट बहुत सुव्यवस्थित ढंग से हम उपलब्ध करवा रहे हैं। स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन, प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं महत्वपूर्ण ऑपरेशन। तो शुरुआत करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26। पहला जो है वो है बायोफैक 2026 में आयोजित हुआ। आयोजन नूर्नबर्ग जर्मनी में 10 से 13 फरवरी 2026 में हुआ और इसकी थीम थी ग्रोइंग टुमारो, यंग वॉइसेस, बोल्ड विजन। अगला सम्मेलन है 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026। आयोजन होटल वायरेसियर हाफ म्यूनिक जर्मनी में हुआ। तो आप म्यूनिक जर्मनी ही याद रखिए, होटल याद करने की आवश्यकता नहीं है। 15-16 फरवरी 2026 को हुआ और इसकी थीम थी विनाश के अधीन, यानी कि अंडर डिस्ट्रक्शन। अगला जो सम्मेलन है वो है पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन नई दिल्ली में 17 से 19 दिसंबर 2025 को हुआ था और इसका विषय था संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान। अगला जो आयोजन है वो है ग्लोबल AI शो 2025। इसका आयोजन अबू धाबी UAE में हुआ 8 से 9 दिसंबर 2025 को और इसकी थीम थी AI 2031 एक्सलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर्स। अगला जो आयोजन है वो है ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025। इसका आयोजन हुआ था पुरी, ओडिशा में 5 से 7 दिसंबर 2025 को। थीम थी सशक्त भारत, पर्याप्तता, संतुलन और नवाचार। अगला जो आयोजन है वो है 20 G20 शिखर सम्मेलन, यानी कि 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 22 से 23 नवंबर 2025 को हुआ। अन्य संस्करण की अगर बात की जाए तो 19वां 2024 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था और 21वां 2026 में यूएसए में होगा। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन बर्लिन, जर्मनी में हुआ 12 से 14 अक्टूबर 2025 को। इसके मुख्य विषय की अगर बात की जाए तो विभाजित दुनिया में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी थी। अगला जो सम्मेलन है वो है 8वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2025। आयोजन हुआ अहमदाबाद, गुजरात में 18 से 20 सितंबर 2025 को। इसकी थीम थी कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत। 25वां SCO शिखर सम्मेलन 2025 तियानजिन, चीन में हुआ और 31 अगस्त से 2 सितंबर 2025 तक इसका समय सीमा थी। इसकी थीम थी प्रमोटिंग द संघाई स्पिरिट SCO इन एक्शन। अन्य संस्करण 24वां 2024 में कजाकिस्तान में हुआ, 26वां 2026 में बिश्केक, किर्गिस्तान में होगा। अगला जो सम्मेलन है वो है विश्व AI सम्मेलन WAIC 2025 में आयोजित हुआ, संघाई, चीन में 26 से 28 जुलाई 2025 तक चला। थीम थी AI युग में वैश्विक एकजुटता। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में आयोजित हुआ, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में 6 से 7 जुलाई 2025 को। लुइज इनासियो लूला दी सिल्वा राष्ट्रपति हैं ब्राजील की, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। लूला दी सिल्वा आप याद रखिएगा, नाम इतने से ही काम चल जाएगा। अन्य संस्करण 16वां 2024 में कजान, रूस में हुआ और 18वां 2026 में भारत में होगा। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन हेग, नीदरलैंड में हुआ 24 से 25 जून 2025 को। थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता।
अन्य संस्करणों की अगर बात की जाए तो 34वां 2024 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ और 36वां 2026 में तुर्की में होगा। 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन कनानेस्किस कनाडा 15 से 17 जून 2025 को। अन्य संस्करण 50वां 2024 में इटली में हुआ और 52वां 2026 फ्रांस में होगा। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 आयोजन बेलम ब्राजील में 10 से 21 नवंबर 2025 को हुआ है। थीम थी सतत विकास और जलवायु वित्त। अन्य संस्करणों की अगर बात की जाए तो COP29 2024 बाकू अजरबैजान, COP31 2026 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आयोजन इसका भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ 27 से 30 अक्टूबर 2025 को। अध्यक्षता इसकी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने की। इसकी थीम थी एक सूर्य एक विश्व एक साझा संकल्प। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ 26 से 28 अक्टूबर 2025 को। इसकी थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अन्य संस्करणों की अगर बात की जाए तो 46वां और 46वां कुआलालंपुर मलेशिया और 48वां पशाय सिटी फिलीपींस 2026 में होगा। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025 अध्यक्षता इसकी वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका ने की और थीम थी इसकी भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 आयोजन इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ 21 मई 2025 को। थीम थी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। अगला जो सम्मेलन है वो है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। ये भी इंपॉर्टेंट है, आजकल हाइड्रोजन पर बहुत बात हो रही है। इसका आयोजन रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ 20 मई 2025 को और भारत का प्रतिनिधित्व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी ने किया था। अब हम बात करेंगे प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26 की। विंग्स इंडिया 2026 आयोजन बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में हुआ 28 से 31 जनवरी 2026 को। इसकी थीम थी इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। अगला जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से वो है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजन इसका भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ 16 से 20 फरवरी 2026 को। इसकी थीम थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। समिट के 3 प्रमुख स्तंभ थे, लोग, पृथ्वी और प्रगति। विश्व पुस्तक मेला 2026 53वां संस्करण आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली 10 से 18 जनवरी 2026 को। फोकस देश इसमें स्पेन था और अतिथि देश कतर था। थीम थी भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य और ज्ञान एट दी 75। अर्थ समिट 2025 आयोजन गांधीनगर गुजरात महात्मा मंदिर 5-6 दिसंबर 2025 को हुआ। थीम थी वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी सारथी पहल के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया। किसमें? अर्थ समिति 2025 में। 46वां भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन 2025 आयोजन कोलकाता में हुआ 27 से 29 नवंबर 2025 को। थीम थी इसकी लोक गृह समृद्धि भारत के समावेशी विकास की जनसांख्यिकी चालक। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन पंचकुला हरियाणा चंडीगढ़ क्षेत्र में हुआ 6 से 9 दिसंबर 2025 तक ये चला। इसकी थीम थी विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 आयोजन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली 8 से 11 अक्टूबर 2025 को हुआ। विषय था परिवर्तन के लिए नवाचार, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 आयोजन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई 7 से 9 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ। इसकी थीम थी एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। इसका आयोजन हुआ विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश में 22 से 23 सितंबर 2025 में।
इसकी थीम थी विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। अगला जो सम्मेलन है वो है 8वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2025, आयोजन अहमदाबाद गुजरात में 18 से 20 सितंबर 2025 को होता है। थीम थी कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत। अगला जो है वो है 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025, आयोजन इसका फोर्ट विलियम कोलकाता में हुआ 15 से 17 सितंबर 2025 को। थीम थी इसकी सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। अगला जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है वो है सेमीकान इंडिया सम्मेलन 2025 और इसका ये संस्करण चौथा था। आयोजन यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में 2 से 4 सितंबर 2025 को। इसकी थीम थी बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। अगला जो इम्पॉर्टेंट आयोजन है वो है 10वां रायसीना डायलॉग 2025, नई दिल्ली में 17 से 19 मार्च 2025 को हुआ। विषय था कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। मुख्य अतिथि थे क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। अगला जो सम्मेलन है वो है जल स्थिरता सम्मेलन 2025, आयोजन नई दिल्ली 12 मार्च 2025 को हुआ। थीम थी औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। अगला जो सम्मेलन है वो है फिट इंडिया कार्निवाल 2025, नई दिल्ली में 16 से 18 मार्च 2025 को आयोजित होता है। भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन इसके आयोजक थे। एयरो इंडिया शो 2025 संस्करण 15वां था। यहलंका एयरो फोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में ये आयोजित हुआ 10 से 14 फरवरी 2025 को। विषय था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। अगला जो आयोजन है वो है 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025। इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली 11 से 12 जनवरी 2025 को हुआ। इसकी थीम या विषय था विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। अगला जो सम्मेलन है वो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, इंपॉर्टेंट है। भुवनेश्वर ओडिशा में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित होता है। विदेश मंत्रालय द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से इसका आयोजन होता है। मुख्य अतिथि क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति थे। सम्मेलन की थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। पिछला सम्मेलन 17वां सम्मेलन 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025, आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में 8 जनवरी 2025 को। आयोजक केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा। अब हम बात करेंगे वर्ष 2025-26 के विभिन्न ऑपरेशंस की। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए है। ऑपरेशन मेगाबुरु झारखंड के पश्चिम सिंहभूमि जिले के सारंडा और कोल्हान के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अभियान। ऑपरेशन स्वदेश ईरान में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए शुरू किया है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, इसके तहत अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस, एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट्स को खत्म करने के लिए शुरू किया है। ऑपरेशन हॉक आई, इसके तहत अमेरिकी सेना ने सीरिया में आईएसआईएस ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। ऑपरेशन सागर बंधु चक्रवात वहां से प्रभावित श्रीलंका के लोगों को बचाने और राहत कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन हॉक सीबीआई द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया है। अगला जो है वो है ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन, राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान। अगला जो है वो है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन फायर ट्रेल, भारत में चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करेंगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन। ऑपरेशन महादेव, इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन मुस्कान
11। इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया। ऑपरेशन फाल्कन, असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए। अगला है ऑपरेशन कालनेमी, उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शख्सियतों का वेश धारण कर ठगने धोखा देने वालों के खिलाफ 10 जुलाई को प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन शिवा, भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमले का कोड नेम था 22 जून को। ऑपरेशन सिंधु, भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 18 जून को चलाया गया। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया था 14 जून को। ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने का और अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला था। ऑपरेशन स्पाइडर वेव, इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया था 1 जून को। ऑपरेशन शील्ड, भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल था 31 मई को। ऑपरेशन केलर, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए 13 मई को। ऑपरेशन सिंदूर, भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ यूके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए 6 से 7 मई को। ऑपरेशन चक्र 5, सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ। ऑपरेशन ब्रह्मा, भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी है। ऑपरेशन डेविल इंट, बांग्लादेश द्वारा देश की अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन सद्भाव, भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए चलाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑपरेशन कन्विक्शन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाया गया। इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन राइजिंग सन, राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट के उजागर करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। ऑपरेशन शील्ड, इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन को नाम दिया है। ऑपरेशन संकल्प, इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया। ऑपरेशन इंद्रावती, ये भी इंपॉर्टेंट है, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत की एक पहल थी। ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए प्रारंभ किया गया। तो ये सारे ऑपरेशन और आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आज का ये कंटेंट आपको कैसा लगा। निश्चित रूप से आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं और उसके परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि यह निरंतरता बनी रहे। आप जितना निरंतर रहेंगे, जितनी चीज़ों को पढ़ेंगे, कई बार चीज़ें आपको बोर करती हैं, बहुत परेशान करती हैं, आपको लगता है ये क्या बकवास पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बोर होना सीख जाता वही सफलता पाता है। बार बार खुद को बोर करिए और मेहनत करिए। सेम चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी और परीक्षा में बहुत आसानी से आप सब कुछ कर पाएंगे। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर अभी आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सभी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हों, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, एचईओ की तैयारी कर रहे हों या यूपी पीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हों, बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।